धोते ही निकल गई सारी जिंदगी गोजा। अरे पंकज भाई समझ में आ रहा है? पंकज भाई समझ में आ रहा है? थोड़ा समझ में आ जाए तो आनंद को समझा देना। अरे सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी सोते। गोजा धोते ही निकल गई सारी जिंदगी गोजा। अरे सारी जिंदगी हो सारी जिंदगी सारी जिंदगी सारी जिंदगी हो सारी जिंदगी हो सारी। सोते सोते ही निकल गई। कितना आनंद आता है हंसने के नहीं, ये शब्द समझने के हैं। हम लोग हंसी हंसी में सारा जीवन निकाल देते हैं। जो शब्द चिंतन के होते हैं, जो शब्द विचारों में डूबने के होते हैं, वो शब्द भी हमारे हंसी हंसी में निकल जाते हैं। काश वे शब्द अंदर गूंजे। जब ये शब्द अंदर गूंजते हैं तो अंतस की आत्मा से जब हमारी वो आवाज निकलती है तो कर्मों की जंजीरें टूटने लगती हैं। कर्मों की जंजीर टूटने लगती है। कर्म हमारे जो बंधे हैं, हमारे आत्मा से हमें जो दुख दे रहे हैं, वे सारे कर्म अपने आप समाप्त होने लगते हैं। लेकिन हम लोग समझते नहीं हैं और सारा जीवन ऐसे ही लगे रहते हैं। ऐसे ही समय अपना निकल जाता है और कब समय बीत जाता है पता नहीं चलता। हम लोग जब देखते हैं, पहले जो बच्चे थे बड़े हो गए, बड़े थे बूढ़े हो गए, बूढ़े थे वो यही संसार है, यही संसार है। बस इसी संसार के स्वरूप को समझना है। अगर ये समझ में हमारी आ जाए तो शायद हमारे जीवन के कुछ दुख कम हो जाएं। हम अपने जीवन के दुखों को कम करने के लिए प्रयासरत हो जाएं। लेकिन अच्छे अच्छे भजन, अच्छी अच्छी स्तुतियां गाते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं और थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं। काश ये शब्द हमारे अंतस में गूंजने लगे, दुनिया में घूमते घूमते भी हमारे अंदर गूंजने लगे कि सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी, बोझा ढोते ढोते ही निकल गई सारी जिंदगी। अंतस में जब भावनात्मक दृष्टि में जो चीज बैठ जाती है तो चिंतन की धारा में निकलती है। घर में पति पत्नी प्रेम से रहते हैं, परिवार प्रेम से रहता है, लेकिन कभी ऐसी विसंगति आ जाती कि लगता कि सब बेकार है। हम लोग एक स्थान पर थे तो एक सज्जन आए, बोले महाराज अब आपके पास रहना है। मैंने कहा मेरे पास रहना क्यों? कि बस देख लिया संसार, संसार मेरी समझ में आ गया, अब मैं घर नहीं जाऊंगा, अब आपके पास ही रहूंगा। तो मैंने कोई बात नहीं, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तुम हमारे साथ रह सकते हो तो हम फिर विचार करेंगे, रखेंगे साथ में, क्या दिक्कत है। थोड़ी देर बाद उनकी पत्नी आई, बोली महाराज बस आपके साथ रहना है। वो तो चले गए, थोड़ी देर बाद उनकी पत्नी आई, बोली महाराज आपके साथ रहना है। मैंने क्यों? कि बस देख लिया संसार, देख लिया संसार, अब मुझे संसार में नहीं रहना, मुझे आपके पास ही रहना है। तो मैंने कोई बात नहीं, अगर तुमने संसार देख लिया है, संसार की व्यवस्थाएं तुम्हारी समझ में आ गई हैं,
तो अगर तुम हमारे साथ रहना चाहते तो कोई बात नहीं, हम फिर विचार करेंगे। मैंने कोई बात नहीं, अभी 8-15 दिन महीने भर घर रहो, उसके बाद जब मर्जी होगी तो मैं बुला लेंगे। जब 15 दिन बाद वो आए तो मैंने पूछा भाई क्या करना है, कि महाराज अभी नहीं, अभी नहीं, फिर कभी देखेंगे। मैंने कब, कि पहले जो बिगड़ गया तो वो ठीक हो गया है, अब ऐसी बात नहीं है। मैंने क्या हो गया था, अरे पत्नी से लड़ाई हो गई थी महाराज। अब कब तक सुने, रोज वही बात, रोज वही बात, इसलिए बात बिगड़ गई थी लेकिन अब फिर से बन गई है। मैंने कहा भाई बस ये मरघट का वैराग्य है, ये मरघट का वैराग्य है, शमशान का वैराग्य है। हर जीव को थोड़ी देर के लिए आता है और फिर चला जाता है। इस वैराग्य से कभी तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। अगर तुम्हें कल्याण चाहिए तो संसार की विषय वस्तु का, संसार के तत्वों का चिंतन तुम्हें करना पड़ेगा। जब तक संसार शरीर भोगों से विरक्ति का भाव नहीं आएगा, जब तक वस्तु तत्व तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, तब तक तुम्हारा कल्याण का मार्ग खुलने वाला नहीं है। अब सोचो, क्या नाम बेटा तुम्हारा? मोनू। मोनू बेटा, कुछ ना कुछ व्यापार करते होगे। तुम्हारे पिताजी क्या करते थे? वही कुछ ना कुछ व्यापार करते थे। और पिताजी के पिताजी वो भी कुछ ना कुछ करते होंगे। जब गृहस्थ घर में होंगे तब तो कुछ करते होंगे। उनके पिताजी वो भी कुछ करते होंगे। पीढ़ियों से तुम्हारे परिवार में व्यापार आदि कार्य करे जा रहे हैं। तो बेटा, क्या नाम? मोनू। मोनू बेटा, तुम्हारे घर में तो बहुत संपत्ति होगी। कितने पीढ़ियों से धन कमाया जा रहा तुम्हारे यहां, है कि नहीं? पर बताना नहीं किसी को। ओहो, हम जिस वस्तु को कमाना चाहते हैं, जिस वस्तु को इकट्ठा करना चाहते हैं, जिस वस्तु के पीछे लगे रहते हैं, सारा जीवन उस वस्तु के पीछे लगे रहते हैं, तब भी उसको हम नहीं संभाल पाते, तब भी उसको हम नहीं जोड़ पाते, नहीं कर पाते। सारा जीवन गधा पचीसी करते करते हो जाता है। कहते ना, कोलू का बैल सारे दिन चलता है, कितना कितना पहुंचता है, वही होता है, वही रहता है, उसका श्रम किसी काम का नहीं रहता। ऐसे गृहस्थी जीवन में जो व्यक्ति रहते हैं, सारा जीवन का श्रम करने के बाद अगर 50, 60, 70 साल के बाद रिजल्ट देखा जाए तो क्या प्राप्त होता है? अशोक कुमार साहब, अशोक कुमार साहब सुन रहे हो? अच्छा एक बताओ, तुमने क्या खोया क्या पाया? मार साहब, मुझे पढ़ाया है, मुझे गर्व है। बताओ मार साहब, क्या खोया क्या पाया? हम आपकी पूछ रहे हैं, दूसरे की नहीं पूछ रहे हैं। उपकारी का उपकार कभी जीवन में भूलना नहीं चाहिए। जिसने एक अक्षर का भी ज्ञान कराया उसका भी स्मरण करना चाहिए। हम तो उसका स्मरण भी करते हैं जो एक अक्षर का हमें ज्ञान करा देता है। और मार साहब ने तो पढ़ाया है मुझे, तो कैसे भूल जाएंगे? पहले सोच रहे थे कि मार साहब की चेहरा हम पहचानेंगे कि नहीं पहचाने, लेकिन आए सामने आया तो हमने पहचान लिया। महावीर मार साहब थे, अशोक कुमार साहब थे, प्रभास मार साहब थे, सुरेश मार साहब थे, उन सबके मुझे नाम रटे हैं। इंद्र सेन मार साहब थे, हैं? और भी ज्ञान दिया है, कैसे भूल जाएंगे? ज्ञान दिया है। अगर वो अक्षर ज्ञान कला नहीं सिखाते तो आज यहां कैसे होते? ओह,
लेकिन चिंतन करना चाहिए कि हम कितने आगे बढ़ रहे हैं, हम कितने आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा हमें चिंतन करना चाहिए। हमने अपने जीवन में क्या किया है, क्या पहुंच रहे हैं, ऐसा चिंतन करना चाहिए। 2-4 कदम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, इस प्रकार का चिंतन करना चाहिए। अगर 2-4 कदम आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो सोचना चाहिए कि तुम्हारा जीवन सब बर्बाद हो रहा है। हर दिन एक लक्ष्य बनाओ, हर दिन एक लक्ष्य बनाओ कि आज एक काम हम ये अच्छा करेंगे। लिख लो अपनी डायरी में, हृदय की डायरी में लिख लो। हर दिन लक्ष्य बनाओ कि आज एक अच्छा काम करेंगे। हर दिन एक अच्छा काम करो, हर दिन परोपकार का, सेवा का कोई काम करो। कुछ नहीं बन पड़े तो गोलक में, मंदिर के गोलक में 5 रुपया डाल के आ जाओ। हर एक दिन अच्छा काम करो, भगवान का अभिषेक करो, एक अच्छा काम होता है। भगवान की पूजा करो, अच्छा काम होता है। मंदिर में दान करो, अच्छा काम होता है। गुरुओं की सेवा करो, अच्छा काम होता है। गुरुओं की भैयावृत्ति करो, अच्छा काम होता है। गुरुओं के आहार में आहार दान दो, अच्छा काम होता है। कोई दुखी व्यक्ति दिख जाए उसके लिए तुम कुछ सेवा कर दो, अच्छा काम होता है। ऐसे संसार में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमारे जीवन में पुण्य के बंध के कारण होते हैं, हमारे जीवन में उन्नति के मार्ग को खोलने वाले होते हैं, उन्नति के मार्ग को खोलने वाले होते हैं। ऐसे काम को हमें प्रत्येक जीव को अपने जीवन में प्रतिदिन करते रहना चाहिए। भले ही आज वह नहीं दिखता है, लेकिन वह बूंद बूंद करके घड़ा भर जाता है। जैसे कोई व्यक्ति पोस्ट ऑफिस में खाता खोल देता है और 100 रुपये 50 रुपये जमा करता रहता है और 5 साल में 7 साल में 10 साल में उसके पास इतनी पूंजी हो जाती है जिसकी वो कल्पना नहीं कर सकता है। ऐसे ही हर दिन हम एक अच्छा कोई काम करें, अपने जीवन को अच्छे काम में लगाएं। हर दिन 10 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटे, आधी घंटे, जितना समय हो, हम दूसरों के लिए कुछ करें या अपने लिए कुछ करें। दूसरों के लिए क्या करेंगे, अपने लिए कुछ करें, क्योंकि दूसरों के लिए कर रहे हैं वो अपने लिए हो रहा है। देखिए, दूसरों के लिए रहा है लेकिन वो अपने लिए रहा है। अगर हम दूसरों के परोपकार की भावना हमने अपने अंदर की है तो उसका परोपकार हो ना हो, लेकिन हमारा उपकार तो हो ही जाता है। हर व्यक्ति के अंदर एक भाव होना चाहिए। यहाँ जितने युवा वर्ग बैठे हैं उससे हम जरूर एक बात कहेंगे कि बेटा कुछ करो ना करो, भगवान का जिनालय तुम्हारे पास में है, एक कलश लेकर के भगवान के मस्तक पर कलश डाल के आना। क्यों? अभी तुमको इसका महत्व नहीं पता। जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का महत्व अभी आप लोगों को पता नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का महत्व अगर पता चल जाएगा तो हमारी समाज में दरिद्रता नहीं रहेगी, हमारी समाज संपन्न हो जाएगी। सत्य है, बिल्कुल। एक तुमने शब्द सुना होगा, लोग कहते हैं काली कलकत्ते वाली तेरा वचन ना जाए खाली। काली कौन है? एक देवी को मानते हैं, उसकी प्रतिमा लगा के आराधना करते हैं। और हम 3 लोक के नाथ को मानते हैं, उनकी प्रतिमा विराजमान करके आराधना करते हैं। अब सोचो कि प्रतिमा 3 लोक के नाथ की है, उनकी तुम आराधना करोगे तो तुम्हारा वचन खाली जाएगा क्या? तुम जो कहोगे वही होगा, जो कहोगे वही होगा। तुम्हारी जो भगवान विराजमान है वह प्रतिमा सामान्य प्रतिमा नहीं है, उसमें सूर्य मंत्र, प्राण प्रतिष्ठा मंत्र दिए जाते हैं। तुम्हें सामान्य से पत्थर की प्रतिमा भले दिखती हो, लेकिन वो पत्थर नहीं, वो भगवान है, जीवंत है। जब उनके पास तुम खड़े होते हो, उनके पास जब तुम बैठते हो तो तुम्हें उसकी ऊर्जा मिलती है। मंदिर में जाने से हमें ऊर्जा मिलती है, बस ऊर्जा को ग्रहण करने का सिद्धांत तुम्हें पता होना चाहिए। अभी किसी को पता ही नहीं है। जैन समाज में मैं कह सकता हूं कि 99% लोगों को नहीं पता कि
कैसे भगवान की हम शक्ति को ग्रहण करें, नहीं पता लोगों को। अब एक दिन में क्या बताएंगे हम, इतना हम सीख जाएं तो समझ लें कि हमारे ऊपर फिर कोई गलत चीज काम नहीं कर सकती है। हमारे काम अपने आप एक रास्ते से चलते रहेंगे, सारे दुख सुख दर्द बाधाएं अपने आप रास्ते से हटती रहेंगी, सारी व्यवस्थाएं अपने आप चलती रहेंगी, बस सीखना है। हम लोग इंदौर में थे, इंदौर में एक प्राणिक हीलिंग एक सिखाते थे और चिकित्सा करते थे। वो उनकी फीस थी 5,000 रुपया एक देखने की। कितनी थी? एक पेशेंट को देखने की फीस 5,000 थी, और ऐसे उनके पास दिन में सैकड़ों पेशेंट आते थे। अब सोचो कितने पहुंचे हुए होंगे वो। उसके बाद जब उनसे मेरी चर्चा हुई, मैंने कहा भाई मुझे भी सिखा दो। कि महाराज कैसी बात कर रहे हो, हम तो आपको हम क्या सिखाएंगे। मैंने फिर भी आपकी क्या कला है मुझे सिखाओ। हाँ, उन्हें समय दिया। 6 महीने लगातार वो प्रतिदिन सुबह आधी घंटे का समय मुझे देती थी, और उन्होंने सिखाया कि कैसे ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और कैसे दूसरों को देते हैं, किन किन वस्तुओं से कैसे ऊर्जा ग्रहण की जाती है और कैसे दी जाती है। अमेरिका में बैठा व्यक्ति भी तुम यहां से ऊर्जा उसके पास भेज दो तो वह स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त होगा। इस बात का मैंने प्रैक्टिकल कई बार किया। अब चूंकि करता इसलिए नहीं हो, करने लगूं तो अभी लाइन लगने लगे, फिर हमारा सारा काम बिगड़ जाए, क्योंकि ये हम करने के लिए नहीं आए। लेकिन सीखते समय विद्याएं सब लेना चाहिए, ज्ञान सब चीजों का लेना चाहिए, क्योंकि ज्ञान तुम्हारे काम आता है। कहने का तात्पर्य है, तो जब मैंने समझा और समझने के बाद 6 महीने बाद जब हम चीज समझ चुके, तो फिर मेरी चर्चा हुई। मैंने कि आपको एक चीज हम बताएंगे। अब आपने इतनी चीजें मुझे बताई, अब एक चीज आपको हम बताते हैं। मैंने महाराज बताओ। मैंने कहा मेरे साथ चलो। उनको हम ले गए जिनालय में भगवान के पास। मैंने कि अब इस प्रतिमा से ऊर्जा लो तुम। वो खड़े हुए, आंख बंद करके ऊर्जा ग्रहण करना चालू की, और थोड़ी देर बाद वो मेरे चरणों में लुढ़ गए। बोले महाराज आपने मुझे तो पता नहीं क्या दे दिया। हम जिन चीजों से ऊर्जा लेते थे उन चीजों की ऊर्जा से इसकी ऊर्जा तो लाख गुनी है। मैंने कहा हाँ, तीर्थंकर की प्रतिमा में इतनी ऊर्जा है कि उतनी ऊर्जा इन और चीजों में नहीं मिलेगी। ऐसी तीर्थंकर की प्रतिमा की ऊर्जा है, बस लेने की कला होना चाहिए। उस दिन के बाद उनको बहुत अच्छा लगा, हमको भी बहुत अच्छा लगा। कहने का तात्पर्य है, भगवान की प्रतिमा कोई सामान्य प्रतिमा नहीं है। इन प्रतिमा की कीमत करना हम सीख जाएं। अच्छा एक बात बताओ, भगवान का अभिषेक क्यों करते हैं? वो अभिषेक करते तो घंटा क्यों बजाते हैं? अभिषेक करते घंटा बजाते हैं, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम हरम। क्यों बजाते हैं? किसी को नहीं पता। बस महाराज बजाते बजाया जाता, सो बता दिया पुरखों ने, सब बजा रहे हैं। हम लोग शोध करने में सबसे पीछे हैं, और शोध करने में जो पीछे रहेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। हमारे भारत से अंग्रेज शास्त्र ले गए, उनको अध्ययन करके उन्होंने कई प्रकार के आविष्कार कर लिए। जब भारत में अंग्रेज नहीं आए थे तब उनके कितने आविष्कार हुए थे, और जब भगवान भारत में अंग्रेज आए उसके बाद कितने आविष्कार हुए। सोचो, जब भारत में नहीं आए थे तब उनने क्या खोजा था, लेकिन धीरे धीरे आए, आकर के उन्होंने यहां देखा, यहाँ के शास्त्रों को पढ़ा, पढ़ने के बाद उनका अध्ययन किया, शोध किया, और शोध करने के बाद आज उन्होंने कितने सारी चीजें बना दी। रेल का इंजन कितने साल हुए बने बताओ, या हवाई जहाज, जो बड़े बड़े साधन बने हैं, मोबाइल,
ये सब कितने सौ वर्ष हुए हैं, कोई ज्यादा समय थोड़ी हुआ है। शोध किया गया, उस पर रिसर्च की गई है। रिसर्च होती तो चीज मिलती है, रिसर्च नहीं होती तो नहीं मिलती है। अब देखो मोबाइल चलता है तत्वार्थ सूत्र के ऊपर। तत्वार्थ सूत्र में सारा चीज दी है। एक शुद्ध पुद्गल परमाणु एक समय में 14 राजु गमन कर सकता है। एक शुद्ध पुद्गल परमाणु एक समय में कितना गमन कर सकता है? 14 राजु। तुमने पढ़ लिया, बात खत्म हो गई। अब उन्होंने शोध किया 14 राजु गमन कर सकता है, क्या है पुद्गल, क्या है? शोध किया तो उन्हें शब्द बंद सोच विस्तोल संसार भी तब छाया तब दो तो वंतश्च, शब्द भी पुद्गल है। अब शब्द पर शोध चालू हुई कि शब्द को कैसे पकड़ा जाए, कैसे गमन करेगा। बोलते हैं तो हमारा शब्द तुम्हारे पास जा रहा है, हमारा शब्द तुम्हारे पास जा रहा है, नहीं गमन तो कर रहा है, कान पर अटैक कर रहा है, जा रहा है, चल रहा है। ये 14 राजु कैसे गमन करेगा? तो धीरे धीरे उस शब्द को हल्का किया गया और पुद्गल का गमन, जीव का गमन का होता है श्रेणी के अनुसार होता है, अनुश्रेणी गति। तत्वासूत्र सूत्र है ना, अनुश्रेणी गति, श्रेणी के अनुसार जीव पुद्गल गमन होता है। तो तुम्हारे पास मोबाइल में बात आ रही है, चित्र आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? आकाश प्रदेशों में श्रेणियां बनी हुई हैं, उन श्रेणियों से ही वे शब्द गमन करते हैं, वे चित्र गमन करते हैं। 1 मिनट में अमेरिका बात हो जाती है, चित्र सहित बात हो जाती है। ये शब्द हमारे सब आगम के विषय हैं, हमारे शास्त्रों से कुछ भी हटके नहीं है। बस हम लोग सूत्र पढ़ लेते हैं और बंद कर देते हैं, और जब सूत्र पर शोध करते हैं तो कुछ मिलता है। इसलिए हम लोगों को पढ़ने के साथ में अपनी बुद्धि को इतने विकास पूर्वक पढ़ना चाहिए कि इस पढ़ रहे हैं इसका अर्थ क्या है। अब चूंकि कोई महाराज क्या करें पढ़ के, करना तो वही है, बैठने दुकान पर ही जाके है। अरे दुकान पर तो बैठो, लेकिन 10 मिनट का 15 मिनट का समय तो निकालो। 15 मिनट भगवान के पास तो बैठो, भगवान को निहारो। तुम्हें दुकान पे बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही तुम्हारे पास सारा पुद्गल आने लगेगा, अपने आप ही आने लगेगा, उसको बुलाना नहीं पड़ेगा, इतनी मेहनत नहीं करना पड़ेगी जितना श्रम तुम कर रहे हो। बस उस ऊर्जा को ग्रहण करने की तुम्हारे अंदर सामर्थ्य पैदा करो। कभी समय मिलेगा तो समझाएंगे कि कैसे ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और कैसे नहीं करते हैं। कुछ घंटा बजाते हैं, घंटा बजाते हैं मंदिर में। जब भगवान के ऊपर धारा छोड़ते हैं तो वह ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा जैसे तवे पर अपन एक बूंद डालो गर्म तवे पर तो क्या होगा? बाष्प उठेगी ऐसे करके। बाष्प जैसे ऐसे उठती ना, ऐसे ही भगवान के ऊपर जब कलश छोड़ते हैं तो वह तरंगे उठती हैं और वातावरण में फैलती हैं, और जो अभिषेक कर रहा होता है उसको पूरी पूरी वह ऊर्जा मिलती है। और साथ में मंत्रोच्चारण पढ़ते हैं हम, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं अर्हम। ये बीजाक्षर हैं, इन बीजाक्षरों का अपना एक प्रभाव होता है, और वे तरंगे जब फैलती हैं फिर एक घंटा बजाया जाता है। ये विद्युत संक्रमण चल रहा है, विद्युत के प्रभाव से उसको तरंगों को तेज किया जाता है। जब तेज हो जाती हैं तो हमारे मस्तिष्क में वे घुलने लगती हैं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं अर्हम, महसूस करो उन चीजों को। ये सामान्य नहीं है। जैन धर्म में कोई भी क्रिया प्रैक्टिकल है, सामान्य नहीं है, रूढ़ी नहीं है, प्रैक्टिकल है। हम उसको समझते नहीं है, इतनी सी बात है। जब मैं कहता हूं कुछ मत करो, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं आता ना, हाथ जोड़ करके भगवान का अभिषेक हो रहा हो,
तो खड़े हो जाओ और भगवान को एक टकीक करके निहारो। अब लोग क्या करते हैं, भगवान का आवश्यक तो यहाँ कर रहे हैं, उतनी देर भगवान को निहारो, तो उतनी देर मन तो एकाग्र करो। होता ही नहीं है। और कोई मोबाइल लेके सामने फोटो खींचने लगे तो गए काम से। अब तो भगवान के धारू भगवान के ऊपर जा रही कि साइड में कर रहा है, ये नहीं पता। हमारे लिए आहार देते कभी नहीं, कभी कभी क्या करते लोग, कोई फोटो खींचता उधर मुंह कर लेते, तो हम भी अंजलि ऐसे कर लेते तुम, और तुम खिंचवा लो फोटो पहले। और कभी कभी धोखे में रख दे तो नीचे चला जाता हूं। मैंने यार फोटो खिंचवाओ या अभिषेक करो, आहार दो। अरे फोटो सहज में कोई खिंच रहा है, खिंचने दो। तुम अपना उपयोग फोटो में क्यों ले जा रहे हो? तुम जो क्रिया कर रहे हो उस क्रिया में अपना उपयोग रखो। तुम क्रिया में अपना उपयोग रखो, फोटो तो खिंच ही जाएगा। तुम चेहरा टेढ़ा क्यों करते हो? चेहरा टेढ़ा करके फोटो नहीं छपेगा, फोटो छप जाएगा, मिट जाएगा। लेकिन पुण्य प्रकृति तुम्हारे पास होगी तो एक छोटा सा फोटो भी पूरी दुनिया में तुम्हारा फैल जाएगा। फोटो खींचने से फोटो किसी के हृदय में नहीं बैठता है, तुम्हारे पुण्य प्रकृति से फोटो हृदय में बैठता है और दुनिया में फैलता है। इसलिए इनके चक्कर में मत पड़ो। ये देखो कि बस भगवान की भक्ति, आराधना, पूजा, अनुष्ठान करते रहो। बस मैं तो यही कहूँगा, जितने लोग बैठे हैं एक काम चालू कर दो कि भगवान का अभिषेक एक बार कर लो। कितने लोग अभिषेक करते हैं बैठे हो? 1 2 3 4 5 6 7 8, बाकी की कितने लोग नियम दे रहे हैं? खड़े हो अपने स्थान पर। नहीं, कोई नियम नहीं, नियम किसी को नहीं देना है। अंतस में स्वयं भावना जगाओ। जबरदस्ती नियम नहीं देते हम लोग, हम देते ही नहीं हैं। हाँ, कोई अपना ज्यादा दिख जाता है उसको जबरदस्ती ठोक पीट के घुसेड़ लेते हैं। चलो, अंतस में तो जो तुम्हारी भावना जगेगी तो निश्चित रूप से वह तुम्हारे लिए फलदायी होगी। ये तुम्हारे लिए ही है, किसी दूसरे के लिए नहीं है। हमारे सेलू भाई की सबकी भावना ये रहती है, सेलू इसलिए कह रहा है कि महाराज जी 4 लोग पूजा करने लगे तो कितना अच्छा लगेगा। मुझे अच्छे से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कि आपको उपलब्धि कैसे हो। आप लोग जितना श्रम कर रहे हो उतना श्रम ना करना पड़े, आपको उपलब्धि हो, बस ये ध्येय, ये उद्देश्य होना चाहिए। और वह कब होगा? जब हम स्वयं आगे बढ़ करके आएंगे, स्वयं भगवान को देखेंगे। अच्छा, तुम कुछ मत करो, जो लोग पूजा करते अभिषेक करते करें, अच्छी बात है, नहीं करें कोई बात नहीं। कम से कम जब अभिषेक हुआ करे भगवान के सामने अभिषेक के समय हाथ जोड़ करके खड़े हो जाना। सब लोग सुनो, उस समय दूसरा कोई काम मत करना। अच्छा, एक बात बताओ, हम लोग स्कूल में पढ़े, आप लोग पढ़े नहीं? पढ़े स्कूल में पढ़े? कौन नहीं पढ़ा? सभी पढ़े। स्कूल पढ़े। अपन जब स्कूल जाते थे तो जाते हैं तो राष्ट्रीय गान चालू हो जाता है, और रास्ते में हो तो क्या करते? जहां पहुंच गए वहीं खड़े हो जाते हैं। ओह, जहां पहुंच गए वहीं खड़े हो जाते हैं और करने लगते हैं, जन गण मन अधिनायक जया हे भारत भाग्य विधाता। सोचो, उस राष्ट्रगान के सम्मान में तुम कैसे खड़े हो रहे हो? क्या तीर्थंकर के सम्मान में ऐसे खड़े नहीं हो सकते? जब तीर्थंकर का अभिषेक चल रहा है तो क्या तुम नहीं खड़े हो सकते? तुम नहीं हो पाते हो। तुम्हें दाएं बाएं बहुत चीजें दिखती हैं। जब भगवान का अभिषेक चले तो बिल्कुल शांत मुद्रा में जहां बैठे हो वहीं खड़े हो जाओ। आगे मत आओ, पीछे मत आओ, भगवान को निहारो। बस जहां खड़े हो वहीं खड़े हो जाओ, बस निहारो भगवान को, देखो आपको भगवान की ऊर्जा मिलने लगेगी वहीं खड़े खड़े, वहीं खड़े खड़े।
कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना, अपने आप तुम्हारी आंखें उस ऊर्जा को ग्रहण करने लगेंगी। हम अंदर ये भाव आना चाहिए कि तीन लोग के नाथ हैं। तो ये भाव आ जाता है, देखते हैं, निहारते हैं, तो ऊर्जा भगवान की जो सूर्य मंत्र आदि की ऊर्जा है वो हमारे पास आप नहीं लगती है। देखो, एक पल का भी भरोसा नहीं है, एक पल का भी भरोसा नहीं है। हर समय जागृत होकर जीवन जियो और ऐसा जीवन जियो कि जीवन आपका आदर्श बन जाए, तो निश्चित रूप से तुम्हारे लिए उपलब्धि होगी, हम लोग कुछ कर पाएंगे। अन्यथा इस पर्याय को कई लोग धारण करते हैं और चले जाते हैं और कुछ भी उनको मिलता जुलता नहीं है। समझदार के लिए, समझदार के लिए। और आप लोग